Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। जी यस गाइस, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यू रखनी है, समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझ सकें, सीख सकें एंड कंप्लीट कर सकें अपना कोर्स। ठीक है गाइस, सो जी गाइस, हम समझते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपनी क्लास को जो आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 समझ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 आज समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को समझेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, तो हर प्रॉब्लम में वही समझते आ रहे हैं, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे, समझेंगे वर्ड बाय वर्ड क्या गिवन है, क्या बोल रहा है एंड देन फाइंड क्या करना है। उसके बाद फाइनली कंक्लूजन वो है कि हम फाइंड कैसे करें जो गिवन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो समझने के लिए रेडी हो जाए, मतलब रेडी हो जाए का मतलब ये कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज आप नोट भी करते जाएं एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से बैठे समझने की कोशिश करें कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हर स्टेप ये सॉल्व कर रहे हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम एक जनरल शो करना है, वो जो सॉल्व करेंगे वो क्यों सॉल्व करें। अब देखिए पहले बोर्ड भरा हुआ, पहले मैंने लिखा हुआ ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं। ठीक है, ताकि इजीली आपको समझा सकूं कि ये चीजें फाइंड करनी है, ये क्यों फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एक सिंपली डायग्राम है, रेडी है, समझ स्टार्ट करें, हम समझते हैं। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं, लेंथी जरूर हो रहा है मगर आपको स्टेप समझने हैं, ये सॉल्व हो रहा है, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, जरूरत क्या है इसकी। ठीक है, ये चीजें समझनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जनरल कह रहा है प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम मींस फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर, पता भी होगा आपको, पैरेललोग्राम एक्सरसाइज में समझते आ रहे हैं। फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट होती हैं, ये हमें समझना है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इनकी जो बीच में ये ड्रॉ की लाइंस, इनको बोलते हैं डायगोनल्स। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की लेंथ 20 सेम होती है। ठीक, एंड पैरेललोग्राम जिस पॉइंट डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है उनकी मिड पॉइंट। तीसरी बात ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब ये प्रॉपर्टीज है डायगोनल की। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है डायगोनल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर कह रहा है शो करें कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं आर परपेंडिकुलर। तो प्रॉपर्टी तो है, पता है, हमें समझते आ रहे हैं, पढ़ते प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, मगर अब यहां पर हमें यूज करना है, समझना है कि डायगोनल्स जो वो परपेंडिकुलर हैं, शो करना है। सही है, द फिगर इज रम्बस, जो फिगर जो है वो रम्बस हो। आई बात समझ में, ये चीजें हैं। अब रोम्बस फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर है वो भी, तो अब देखते हैं क्या है, मतलब क्या है इसका, कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए कुछ भी नहीं दे रहा, एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। पैरेललोग्राम फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर है। ठीक, तो अब फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर है तो पैरेललोग्राम को हम कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर पैरेललोग्राम है, तो मींस पैरेललोग्राम के टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेट्स हम अपनी तरफ से सपोज लेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे सॉल्व। सपोज कैसे लेते हैं आइए उनको भी समझते हैं। अब देखिए पहले ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस ओरिजिन नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन नेगेटिव y एक्सिस। ये प्रॉब्लम में समझते आ रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। सही है, तो अब इसमें पैरेललोग्राम ड्रा किया। अब देखिए पैरेललोग्राम जो स्टार्ट किया ड्रा करने ओरिजिन से स्टार्ट किए, क्यों ओरिजिन से करें, इस साइड पे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। ओरिजिन से करने का मतलब ये है ताकि हम जब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो उसमें हमें आसानी होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो कोई गिवन है ही नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कोई गिवन है भी नहीं, तो ओरिजिन का मतलब पॉइंट जिसमें x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है, ये पता है हमें, इसीलिए ओरिजिन से स्टार्ट करें ताकि सॉल्यूशन में आसानी हो, हमें भी, आपको इजीली समझना है। सही है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट यहां पर जो है उसको नाम दिया a। ठीक, ये कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस है, कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस पे है। ठीक, तो x
आगे मूव हुआ तो x की जगह पे वैल्यू लिखिए a मींस कुछ भी हो सकता है 2 5 10 6 कुछ भी हो सकता है। डमी नेम a असाइन कर दिया। a मींस एनी रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर हमने ये तो नहीं कि 5 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, कोई पता नहीं, तो इसलिए डमी नेम दे दिया। एंड y की वैल्यू क्या लिखी? 0 है, क्योंकि ऑन द x एक्सिस जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। सही है, पता है, जहन में होना चाहिए आपको। ठीक, चलो ये आपको समझ में आया। उसके बाद b के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं b का c, x की वैल्यू b, y की वैल्यू c। अब x की वैल्यू b क्यों दी है? क्योंकि ये जो b कोऑर्डिनेट है नॉट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे नहीं है, प्लेन में है, तो यहां पर x की वैल्यू कुछ न कुछ होगी, जरूरी है। क्या होगी वो पता नहीं है, डमी नेम b दे दिया, और y का डमी नेम c दे दिया। सही है। एंड c के कोऑर्डिनेट्स d का मैप अगेन वही डमी नेम दे दी d का मैप। मगर यहां पर एक और बात आपको समझनी है। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने टेक आउट किए हैं, अगर मैं इस तरीके से लोकेट करूं आपके सामने, तो ये ओरिजिन से लेकर अबोव y एक्सिस तक, ओरिजिन से लेकर अबोव y एक्सिस तक, तो मींस ऑन दी y एक्सिस जो उसका डिस्टेंस है वो उसने कवर किया है, मींस y का डिस्टेंस, यहां पर y का डिस्टेंस ऑन दी x y एक्सिस, x तो 0 होता है मगर प्लेन में x वेरी हो रहा है, और y का डिस्टेंस मींस ये f, यहां पर y का डिस्टेंस क्या है? c है। अब देखिए y का डिस्टेंस कांस्टेंट है, y जो वैल्यू होता है अबोव एंड बिलो वैल्यू होता है, ठीक, मगर y जो कांस्टेंट है x वैल्यू हो रहा है, ये पॉइंट c से लेकर अगर d की तरफ मूव हो रहे हैं तो y अबोव एंड बिलो लाइन अगर मूव होती है तो y वैल्यू होगा, मगर जब हम राइट साइड मूव हो रहे हैं तो मींस x एक्सिस की तरफ आगे चलते जा रहे हैं, x एक्सिस वैल्यू हो रहा है, y एक्सिस अगर ऊपर जाए तो y एक्सिस वैल्यू होगा, या नीचे आए तो y एक्सिस वैल्यू होगा, मगर पॉइंट फिक्स है, हम राइट साइड पे मूव हो रहे हैं या लेफ्ट साइड पे मूव हो रहे हैं, तो उसका मतलब कौन सी चीज वैरी हो रही है? x वैरी हो रहा है, तो x यहां पर d एंड यहां पर x b, मगर y की वैल्यू भी f, यहां पर y की वैल्यू भी c है, तो मगर प्रॉब्लम डायग्राम के मुताबिक c एंड f बोथ आर इक्वल, सेम है, क्योंकि y एक्सिस वैरी नहीं हो रहा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, y एक्सिस वैरी होगा अबोव और बिलो मूव है, मगर अब मूव बिलो या अबोव नहीं हो रहे, बिल्कुल एग्जैक्ट, और y एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट में जैसे स्टार्ट हुए तो आगे सेम ही उसी आई साइड में सेम जगह पे y वेरी नहीं हुआ, तो y वेरी नहीं हुआ तो इसलिए f एंड c दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल है, f की जगह पे c लिख सकते हैं या c की जगह पे आप f लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? सही है, डमी है, थोड़ा समझना, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए आपको समझा रहा हूं, y एक्सिस अबोव एंड बिलो वैल्यू होगा, मगर ये लाइन जो है ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट है, y एक्सिस की तरफ मूव हो रही है, तो मींस y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, x एक्सिस की तरफ मूव हो रही है, तो x मूव वेरी हो रहा है, y वेरी नहीं हो रहा, इसीलिए f एंड c इक्वल ले सकते हैं, लेंगे आगे चल के। आई बात समझ में? ठीक, तो ये था डायग्राम डमी वैल्यूज असाइन की। अब हम इनको पहले लिखेंगे कि क्या क्या है, ये डायग्राम जो ड्रा किए किस पे ड्रा किए, एन के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, पहले वो लिखेंगे। लेट्स सपोज x ओरिजिन x एक्सिस एंड y डैश ओरिजिन एंड y एक्सिस b, x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है, इनके नाम दिए रेस्पेक्टिवली ये, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कंसीडर द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हमने कंसीडर किया, मींस टेक आउट किया, जो सॉल्व करने जा रहे हैं, O A B and C, consider the parallelogram O A B C such that diagonals, पैरेललोग्राम तो कंसीडर किया मगर डायगोनल्स कौन से हैं, इनके डायगोनल है एक OB, दो डायगोनल है, एक डायगोनल का नाम है OB, ठीक है, यहां पर जैसे लिखा OB, एंड सेकंड डायगोनल कौन सा है? AC एंड AC, ये दो डायगोनल्स हैं। आई बात समझ में? हमने क्या लिया, जो लिया पैरेललोग्राम टेक आउट किया, पैरेललोग्राम का नाम है O A B and C, दूसरी बात कह रहे हैं इनके डायगोनल्स हैं OB एंड AC, ठीक, वो लिखे असाइन किए, जो टेक आउट किया वो लिखा है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कौन परपेंडिकुलर है? डायगोनल जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है,
ओ बी एंड ए परपेंडिकुलर मींस एक दूसरे पे 90 डिग्री पे एंगल पे हो, तो डायगोनल बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे। ठीक, ये तो है। अब नेक्स्ट स्टेप ये हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट जो सबको टेक आउट किया हमने अपनी तरफ से, ये लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से। तो कह रहे लेट्स सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ बी 0,0 x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ डॉट डॉट मींस सेम वही वर्ड रिपीट हो रहा है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से a, 0, सेकंड पॉइंट है तो x2, y2। ठीक, थर्ड पॉइंट b, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के कोऑर्डिनेट्स कौन से b, c, इसको नाम दिया x3, y3, थर्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट c d, f, तो मींस फोर्थ वर्टेक्स है x4, y4। सही है, कोऑर्डिनेट तो ये है पर इनके नेम x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 एंड y4। आई बात समझ में आता है? यहां तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहां तक सिर्फ एक डायग्राम ड्रा की है, पैरेललोग्राम, उनमें अंदर डायगोनल्स हमने ड्रा किए एंड ये बताया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टेक आउट किया है, एक पैरेललोग्राम टेक आउट किया है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स टेक आउट किए हैं, वो डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर वो समझाया लिखा गया। उसके बाद चार वर्टाइसेस क्या क्या हैं, उनके नेम कौन कौन से वो लिखे गए हैं। ठीक, चार चीजें लिखी गई। आई बात समझ यहां पर? अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन अब स्टार्ट। अब मेन चीज ये समझने की कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम कैसे शो करें कि ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर है एंड ये फिगर रोम्बस बन गई। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो इसके लिए पहले चीज ये है, अब देखिए ओ बी एंड यहां पर बी सी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे क्या है, पैरेलल है। ओ बी एंड बी सी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सही है, पैरेलल है तो क्या होगा, लाइन पैरेलल है तो हम कहेंगे लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ये पढ़ा है एसएन में, if two lines are parallel to each other then the slopes of both lines is same। एक बात। दूसरी बात, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका डिस्टेंस भी हम इक्वल ले सकते हैं। सही है, मींस जो स्टार्टिंग है इंडिपेंडेंट लाइन पैरेलल है उसके हिसाब से हम कहेंगे इनका डिस्टेंस भी सेम रहेगा। ठीक है, मगर ठीक है। अब देखिए सिंस ओ ए लाइन सेगमेंट, ये जो बीच में साइन है पैरेलल टू बी सी लाइन सेगमेंट, ओ ए पैरेलल टू बीच में दो लाइंस है, पैरेलल की साइन शो करिए, पैरेलल टू ईच अदर, ये शो कर रहा है। ठीक, अब पैरेलल है तो बिकॉज़ therefore y coordinates of point B is equals to y coordinates of point C। अब B एंड C जो है दोनों के y कोऑर्डिनेट मींस ये y f एंड यहां पर C। पहले मैंने आपको समझाई है कि ये जो लाइन सेगमेंट है y एक्सिस का डिस्टेंस सेम ही है, y एक्सिस का डिस्टेंस सेम है, तो y एक्सिस ना ये लाइन सेगमेंट नीचे आ रही है ना ये लाइन सेगमेंट ऊपर मूव हो रही है, तो y एक्सिस का डिस्टेंस सेम है, x वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर लिखा गया है y कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे। तो सेम रहेंगे तो देयरफॉर f एंड यहां पर क्या हो रहा है c, तो f एंड c बोथ आर इक्वल, दोनों को इक्वल लेंगे। आई बात समझ में? ये पहले ही मैंने डिस्क्राइब की थी, समझाई थी आपको। अब यहां पर सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो आगे मूव होते हैं। चलो ये तो एक चीज हो गई कि y कोऑर्डिनेट्स सेम। अब आगे क्या है, नाउ सिंस OB का डिस्टेंस इक्वल टू BC का डिस्टेंस सेम रहेगा, OB एंड OA एंड BC का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। सही है, पैरेलल लाइन सेगमेंट है, डिस्टेंस सेम है तो ये भी लाइन यूज किया, डिस्टेंस सेम रहेगा। जहां पर ये लाइन से डिस्टेंस शो कर रहा है, तो अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, बोल तो रहे डिस्टेंस आर इक्वल, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये है डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक, तो पहले है OA, O के कोऑर्डिनेट्स 0,0, A के कोऑर्डिनेट्स 1,0। इस फार्मूला के हिसाब से x2 - x1
तो x2 की वैल्यू a, x1 की वैल्यू 0, सही है, और उसका प्लस y2 माइनस y1, y2 मींस a के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि o a मूव हो रहे हैं, 0 माइनस y1 का कोऑर्डिनेट भी 0 है। आई बात समझ में? सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, o माने x1 y1, a मींस x2 एंड y2, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इन कोऑर्डिनेट के हिसाब से। एग्री? आई बात समझ में? आगे मूव होते हैं, इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू, अब यहां पर क्या है, b c का डिस्टेंस, यहां पर क्या है, b एंड c का डिस्टेंस, तो b एंड c, b मींस x1 y1, c मींस x2 एंड y2, तो फार्मूला में क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो b माइनस d होल स्क्वायर प्लस c माइनस f होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे ये क्या किया है, b पहले पॉइंट आती है, c बाद में आती है, कोई इशू नहीं है, ये o इस तरफ मूव है, o से a की तरफ, तो यहां पर c से b की तरफ, c b, तो ये x1 y1 ले, इसको x2 एंड y2 टेक आउट करें, सही है, बात समझ में आ रही है आपको, c x1 y1 x2 एंड y2, तो वहां पर लिखा हुआ है b माइनस d, तो मींस x2 इसको टेक आउट किया गया है एंड x1 इसको टेक आउट किया गया है, तो x2 b माइनस d, y2 इसको टेक आउट किया गया एंड y1 इसको टेक आउट किया गया, ठीक है, c माइनस f। आई बात समझ में? ठीक, क्योंकि सेम डायरेक्शन मूव हो रही है इसलिए। चलो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई इनकी, अब आगे मूव होते हैं हम, a माइनस 0 मींस सिंपली a, 0 की कोई मायना नहीं है, स्क्वायर साइन में प्लस 0 माइनस 0 कोई माना नहीं है, 0 सिंपली इज इक्वल टू b माइनस d होल स्क्वायर प्लस c माइनस f। अब देखिए यहां पर साइड पे हवाला दिया गया है f इक्वल टू c के है, तो ये पहले ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ c आर साइन, तो f किसके इक्वल है, c के, तो f की जगह पे क्या लिखा, c लिख दिया। एग्री? आगे मूव होते हैं, सही है, ठीक है, a स्क्वायर 0 की कोई मायना नहीं, खत्म, b माइनस d होल स्क्वायर साइन प्लस c प्लस का c माइनस का कैंसिल हो गया, बाकी बचा 0 स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर होल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से, तो स्क्वायर रूट खत्म, a आजाद हो गया, b माइनस d होल स्क्वायर साइन प्लस 0 स्क्वायर मींस 0, 0 में चाहे जितना भी पावर आप दें 0 ही रहेगा, सो a इक्वल टू b माइनस d होल स्क्वायर, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक, सो इज इक्वल टू, अब b माइनस d होल स्क्वायर कंप्लीट टर्म पे होल स्क्वायर है एंड होल स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट इस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, टर्म आजाद हो गया b माइनस d। आई बात समझ में? ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आपस में एंटी है, कैंसिल हो गया b माइनस d का। एग्री है? अब देखें b से d माइनस हो रहा है, तो d को अगर इस साइड में शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a के साथ, b साइन, ठीक, अब d के साथ a जो प्लस हो रहा है, अगर इस a को साइड में शिफ्ट करें तो a माइनस हो जाएगा, b माइनस a, तो d की वैल्यू क्या मिली, b माइनस a। अब आप सोचते होंगे कि d साइड पे भेजा है एंड देन a को साइड पे भेज दिया है, b d की वैल्यू फाइंड क्यों की है, सही है, तो d की वैल्यू इसलिए फाइंड की है कि इस कोऑर्डिनेट c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं r d मामा f है ऑलरेडी d का f, तो d की जगह पे वैल्यू क्या आ गई, b माइनस a इज द वैल्यू ऑफ d, कामा f की वैल्यू क्या है, c, तो ये कोऑर्डिनेट किसके मिले, d के, तो मींस ये b माइनस a कामा c कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं c के, कैलकुलेट किया हमने यहां तक। अब ये जो प्रोसेस सॉल्व किया है, क्यों किया है, क्योंकि c के कोऑर्डिनेट्स सीधे हो गए, b कामा a, तो b a एंड c सेम है, ताकि आगे सॉल्यूशन में आ सके, वेरिएबल दो हुए, वेरिएबल भी दो हुए, बहुत सॉरी 3 वेरिएबल हुए, a b एंड c, a b एंड c। अब d एंड f इन्वॉल्व होते तो मिस बहुत डिफिकल्ट जाता, इसीलिए पैरेललोग्राम की कंडीशंस यूज करके हमने यहां तक सिंपली c के कोऑर्डिनेट्स को सीधा किया है, ताकि आगे सॉल्यूशन में आसानी
हमें हो। आई बात समझिए यहां तक? ठीक है। अब ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्यों फाइंड किए? फाइंड तो करना नहीं है, क्यों किए? ठीक है, ये माइंड है, किसी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होगा तो सी के कोऑर्डिनेट्स की बात ही नहीं कर रहा तो फाइंड करने की जरूरत क्या है? सही है, एग्री हैं आप? तो फाइंड करने की जरूरत क्या है? उसका आंसर ये है कि अब देखिए यहां पर कोऑर्डिनेट्स नेम तो हमने अपनी तरफ से दिए, चार डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स है, तो चारों ऑन पॉइंट्स और वैल्यूज जो वर्टाइसेस के डिफरेंट है। ठीक, तो अब सी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसमें एंड जो बी के कोऑर्डिनेट्स में हमने ये समझा कि y कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, तो मींस f एंड c बोथ आर सेम। अब रही बात d की, तो d कैलकुलेट करना है, f जो है वो कैलकुलेट करना है। f कैलकुलेट क्यों करना है? अब देखिए f जो है वो वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू हुआ है, आगे मूव हुआ है। अब यहां पर अगर मैं डमी आपको समझाना शुरू करें तो समझने बात समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैथमेटिकली सॉल्व हो गया ताकि d की वैल्यू मिल जाए। d की जो वैल्यू अब मिली कोऑर्डिनेट्स ऑफ c के b माइनस a एंड c, माना अब देखिए b माइनस b a एंड c वर्टेक्स तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों एक जैसे आ चुके हैं। अब आगे सॉल्यूशन में हमें आसानी होगी, जो नीड है, जिस चीज की जरूरत है वो चीज फाइंड करने के लिए पहले रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीजें कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आगे हम मूव हो सके। सही है, आई बात समझ आता है? अब आगे क्या कर रहे हैं? आगे क्या कर रहे हैं? आगे कैसे समझिए, आगे क्या बोल रहा है? अब देखिए आगे ये है कि अब आते हैं डायगोनल्स की तरफ। अब आते हैं डायगोनल की तरफ। तो डायगोनल कौन सा? ओ बी डायगोनल एंड ए सी डायगोनल, दोनों डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर सिंस ओ बी लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर, ये जो साइन है परपेंडिकुलर की है, ए सी लाइन सेगमेंट ओ बी AC लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है, डायगोनल परपेंडिकुलर, बिल्कुल प्रॉपर्टी डायगोनल की है, तो वो कंडीशन हमने यूज की अगर दोनों OB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है, ठीक। अगर दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो एक तो बात ये थी कि दो लाइंस एक दूसरे पे पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होता है। दूसरी बात ये कि अगर दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा, सो इफ these lines are perpendicular each other then the slope of OB multiplied by slope of AC, दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू -1 के। ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी कंडीशन यूज कर रहे हैं। आगे बात कोई जैसे इस पॉइंट पे चले तो इसको कंडीशन लिखकर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉक किया। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉक कर दिया। क्यों लॉक किया? क्योंकि पहले हम इनका दोनों का OB एंड AC का जो स्लोप कह रहे हैं वो स्लोप फाइंड करेंगे, वो स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप क्यों फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे तभी कुछ न कुछ कोई चीज हमें मिलेगी आगे, वो हमें सॉल्यूशन में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसलिए स्लोप तो है, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट OB एंड यहां पर AC, तो स्लोप फाइंड करना है। फाइंड करने का ये फॉर्मूला लिखा गया y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये है स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक, चलो नाउ अब स्लोप फाइंड करते हैं OB का। OB मींस उसका स्लोप m1 के नाम से असाइन किया है, OB। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ O are 0, 0, B के कोऑर्डिनेट्स B, C, तो O मींस x1 y1, ये x2 एंड y2। तो कोऑर्डिनेट्स OB, चलो मैं यहां पे साइड पे लिखता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O are 0, 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B are B, C। सही है, ये कोऑर्डिनेट्स है। अब ताकि आपको हेल्पफुल रहे समझने में इसलिए साइड पे लिखा है। अब देखिए O is the first point x1 y1, B second point x2 and y2। So formula कह रहा है y2 - y1, y2 - y1 means c minus 0 divided by x2 - x1 means b minus 0 is equal to 0 की कोई माना नहीं है, c divided by b, स्लोप m1 की वैल्यू। आई बात समझ में? एग्री है? ठीक है, एंड देन सिमिलरली अब स्लोप फाइंड करेंगे AC का is equal to, यहां पर स्लोप OB का m1 नाम दिया है तो इसको नाम दे रहे हैं m2 इक्वल टू, अब A एंड C का स्लोप फाइंड कर रहे हैं
तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स है a कामा 0 एंड c के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं b माइनस e कामा 0 c b माइनस a कामा c सही। जो अब कैलकुलेट किया वो यूज करेंगे, ये d कामा f यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने लिखे ये। अब ये क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे y2 minus y1 तो y2 means c minus y1 0 अपॉन x2 minus x1 b minus a माइनस करेंगे x1 की वैल्यू है a, ये b minus a क्या वैल्यू है x2 की वैल्यू माइनस x1 की वैल्यू a है, ठीक है। सो अब c माइनस 0 कोई मायना नहीं है, अपॉन में b माइनस में a, ये भी माइनस में a है, दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, दोनों की साइन सेम है, नेगेटिव ये भी नेगेटिव है, साइन सेम है तो नंबर्स को आपस में करेंगे प्लस, ठीक। 2a हो गया, a प्लस a मींस 2a, एडिशन में कोएफिशिएंट इंक्रीज होता है, a मींस 1a प्लस 1 2a, अब इसको आपस में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मिला AC लाइन का स्लोप। ये साइड में a एंड c पॉइंट्स इसलिए लिखिए ताकि हमें समझ में इजीली आ जाए x1 y1 x2 और y2 वैल्यूज क्या है। एग्री है? आई बात समझ में आता? सही है, दोनों के स्लोप आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों जो स्लोप कैलकुलेट किए हैं OB एंड AC को, इन स्लोप्स को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट इक्वेशन 1 वापस स्लोप ऑफ OB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1, सही है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब स्लोप ऑफ OB C डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC C डिवाइडेड बाय B माइनस 2A इक्वल टू -1। आई बात समझिए सिस्टम में। इस सिस्टम में क्या किया, इक्वेशन 1 को वापस लिखी, उनमें स्लोप OB एंड AC के जो स्लोप कैलकुलेट किए हमने वापस मैंने सब्स्टिट्यूट किया उनकी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे। आई बात समझिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फ्रैक्शन में क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर c मल्टीप्लाई c के साथ, तो c into c स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दोनों टर्म जस्ट कंबाइन करके रखें b माइनस 2a इक्वल टू -1, ठीक। c स्क्वायर से ये कंप्लीट फैक्टर डिवाइड है, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो उस साइड में -1 मल्टीप्लाई बाय b माइनस 2a कंप्लीट आ जाएगा, मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन रिमूव हो चुकी है, सही है। अब देखिए c स्क्वायर इक्वल टू अब -1 मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे 1 into b, b नेगेटिव साइन है, ये ब्रैकेट लॉन्ग साइन लिखी गई है, सो c स्क्वायर इक्वल टू अब -b मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ b स्क्वायर माइनस ये माइनस है, माइनस into माइनस प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ, तो 2a एंड ये b है तो 2ab हो गया, क्या हो गया 2ab। आई बात समझ में आता, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लिकेशन हुई है, ब्रैकेट के बाद जो नंबर था वो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन को भी मल्टीप्लाई किया, पहले साइन देन नंबर। अब उसके बाद c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर नेगेटिव है 2ab पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पहले लिखा है, नेगेटिव b स्क्वायर उसको बाद में लिखा है, सही है, रीअरेंज करके लिखा है, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 नंबरिंग अलग है, यहां पर इसकी नंबरिंग चेंज है, सही है, तो c स्क्वायर इक्वल टू 2ab माइनस b स्क्वायर ये आ जाएगा। आई बात समझ आता, सही है। तो ये क्या हुआ इस लाइन में, तो इस लाइन में हमने ये समझा डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स लाइन सेगमेंट है OB एंड AC, और लाइन सेगमेंट का स्लोप का प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ 1 के इक्वल होता है, तो दोनों लाइन का अलग स्लोप कैलकुलेट करके हमने सॉल्व किया, तो वहां से कुछ टर्म मिला, एक वैल्यू मिली c स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैल्यू ये जो फाइंड की आगे सॉल्व कर रहे हैं वहां पर काम आएगा। आई बात समझ में, सही है। अब आगे भी होते हैं, अब आगे क्या करेंगे देखते हैं क्या समझेंगे आगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये जो डायगोनल है इसको अब शो करना है कि ये रोम्बस हो, क्या हो रोम्बस हो, तो उसका मतलब हम ऑल 4 साइड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, चारों साइड का हम क्या करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, OA AB
BC एंड OC, चार साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस सेम मिलना चाहिए हमें, देखते हैं वो सॉल्व भी करते हैं। सो अब देखिए आप कोऑर्डिनेट्स पहले शायद आपको ये देखने में नहीं आए हो, A के कोऑर्डिनेट्स a,0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स b - a,c यहां पर लिखे तो है, मगर हो सकता है आपको पहले नजर नहीं आया हो। x1 y1 x2 y2 के हिसाब से वैल्यूज है, ठीक है। अब आगे भी होते हैं, अब इनकी वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं। सो जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव होते हैं डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है, जस्ट समझेंगे अब, ठीक है। तो हमने कहां तक समझा था, हमने जो डायगोनल थे वो परपेंडिकुलर एक दूसरे पे थे, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो -1 के इक्वल था, उनका स्लोप कैलकुलेट किया था, एंड स्लोप कैलकुलेट करने के बाद उनसे एक रिलेशनशिप फाइंड की थी जो c² = 2ab - b² मिली थी, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर वहां तक समझा। सही है। अब आगे मूव होते हैं, समझेंगे क्या है। अब हम आगे मूव होते हैं, डिस्टेंस फाइंड करेंगे ऑन दीस फोर साइड्स का। नाउ वी फाइंड OA का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस एंड OC का डिस्टेंस, ठीक। OA BC AB OC पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की टोटल 4 साइड्स है, तो चाहे ऑल दीस फोर साइड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। वो डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक। आई बात समझ में। सो पहले डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं OA का, तो OA के लिए है O के कोऑर्डिनेट 0,0 एंड A के कोऑर्डिनेट्स a,0। जस्ट OA का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो O एंड A दोनों के कोऑर्डिनेट्स टेक आउट करेंगे जी आगे। O इज द फर्स्ट पॉइंट, तो x1 y1, B A इज द सेकंड पॉइंट, x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट्स का नेम असाइन किया ताकि फार्मूला में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके, समझ में आए। सो x2 - x1, x2 की वैल्यू a x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू हुई 0 होल स्क्वायर। सही है। जस्ट ये वैल्यूज जो सब्स्टिट्यूट किए डिस्टेंस फार्मूला में आपके सामने है। अब सॉल्व करेंगे। a - 0 मींस सिंपली a रहेगा स्क्वायर साइन में, 0 - 0 मींस कुछ भी नहीं, 0 लिखा होल स्क्वायर साइन, 0 मींस नथिंग। तो अब देखिए OA डिस्टेंस इक्वल्स टू a² प्लस 0 का स्क्वायर, 0 ही रहेगा, मगर ये इसको 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलो मैं स्टेप बाय सॉल्व कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। a² प्लस 0 मींस सिंपली a² स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a आजाद हो गया, तो ये डिस्टेंस मिला हमें किसका, OA का। आई बात समझ में, एग्री है, ठीक है। तो OA का डिस्टेंस ऑलरेडी हमने कैलकुलेट भी किया है स्टार्टिंग में, आयजन में स्टार्टिंग कैलकुलेट भी किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद BC का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, OA हो गया, अब BC सिमिलरली फॉर डिस्टेंस BC, तो BC का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो B एंड C के दोनों के कोऑर्डिनेट्स टेक आउट करेंगे, किसके, B के एंड C के। तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं B, C एंड C के कोऑर्डिनेट्स अब ये टेक आउट करेंगे B - a, C, D, F यूज नहीं करेंगे, ठीक है, B - a, C। अब इनके नेम असाइन करेंगे। B इज द फर्स्ट पॉइंट मींस x1 y1, C सेकंड पॉइंट x2 की वैल्यू एंड y2 की वैल्यू, ताकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करने में आसानी हो। सो फार्मूला कह रहा है x2 - x1, x2 की वैल्यू b - a माइनस x1 की वैल्यू b प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू c माइनस y1 की वैल्यू वो भी c होल स्क्वायर। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए किसमें, डिस्टेंस फार्मूला में। अब देखिए ये b प्लस का b माइनस से कैंसिल हो गया, बाकी माइनस a होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि नेगेटिव साइन साथ है इसलिए ब्रैकेट जरूरी है, प्लस c प्लस का c माइनस का कैंसिल हो गया, 0 स्क्वायर, ठीक। नेगेटिव नंबर पे होल पावर 2 इवन है, तो मैं नेगेटिव साइन खत्म हो गई, a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मींस 0, तो 0 की कोई मायने नहीं है, सिंपली a स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट है, a कैंसिल हो गया, तो a is the value of is the distance of BC side। आई बात समझ में, ठीक है। आगे मूव होते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे AB का डिस्टेंस कैलकुलेट, थर्ड साइड AB के कोऑर्डिनेट्स टेक आउट करेंगे। सिमिलरली सेम यही स्टेप्स है,
तो a के कोऑर्डिनेट्स a,0 एंड b के कोऑर्डिनेट्स b,c। ठीक है, a फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b सेकंड पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 ने असाइन किए ताकि फार्मूला में आसानी हो सब्स्टिट्यूट करना। सो फार्मूला में कह रहा है कि x2 x1 माने b x1 की वैल्यू a होल स्क्वायर प्लस साइन y2 y1 y2 की वैल्यू c y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट टर्म पे आ गया फार्मूला। तो अब सिंपली इस स्टेप में फार्मूला के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए फार्मूला में उनके रेस्पेक्टिव टर्म्स की। अब देखिए b माइनस a होल स्क्वायर, दो नंबर माइनस और a होल स्क्वायर माइनस नहीं कर सकते, b में a माइनस तो नहीं हो सकता, तो स्क्वायर खत्म करना है, कैसे करेंगे? तो साइड में फार्मूला का हवाला भी दिया है, तो a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला आपको ज़हन में होगा, नहीं है तो होना चाहिए ज़हन। प्रैक्टिस फार्मूला याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली ज़हन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर में फर्स्ट टर्म b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 a एंड b दोनों को कंबाइन कर दिया, देन b स्क्वायर b मींस सेकंड टर्म यहां पर a का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 मींस सिंपली c स्क्वायर, 0 की कोई मायने नहीं, खत्म। सही है, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिए b स्क्वायर सेम माइनस 2ab सेम प्लस a स्क्वायर सेम। अब c स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हमने कैलकुलेट किया था ये जो OB एंड AC जो परपेंडिकुलर थे डायगोनल्स, ठीक परपेंडिकुलर थे, तो उनका स्लोप कैलकुलेट किया था। स्लोप कैलकुलेट करने के बाद उनकी वैल्यूज सॉल्व की थी, हमारे पास एक रिलेशनशिप आई थी c स्क्वायर इक्वल टू 2ab माइनस b स्क्वायर। ये स्लोप के प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर था, तो यहां पर AC एंड OB दोनों परपेंडिकुलर है डायगोनल्स, तो डायगोनल परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करके हमारे पास ये रिलेशनशिप मिली थी, है ज़हन में? तो वो रिलेशनशिप c स्क्वायर की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 2ab माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह पे वैल्यू। सही है, अब आई समझ में? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सोचते होंगे c स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab माइनस b स्क्वायर कहां से आया, है ना? ये हमने कैलकुलेट किया है कि मैंने बोर्ड इरेज कर दिया, प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा था इसलिए इरेज करना जरूरी था। तो आपके पास नोट होगा, नोट किया होगा, तो उसमें स्लोप वाली कंडीशन डायगोनल्स परपेंडिकुलर थे, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, तो उस कंडीशन के हिसाब से c स्क्वायर मिला था हमने। आ रही बात समझ में? जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉग किया था। ठीक है, तो c की जगह पे c स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखिए b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस कैंसिल हो गया, सिंपली a स्क्वायर स्क्वायर रूट इंप्लाइज दैट की साइन दी इक्वल टू की साइन नहीं दी है, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म रिपीट कर रहा हूं, ab डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट a से कैंसिल हो गया। सही है, इक्वल टू की साइन मैथमेटिक यहां पर नहीं देंगे, ये अगर सिंपली स्क्वायर रूट a का लिखता इक्वल टू, तो अब मैंने ab भी लिखा है, ये आंसर भी लिखा है, देन इंप्लाइज दैट साइन दूंगा। तो AB का डिस्टेंस क्या मिला? ये भी A मिला। OA साइड का डिस्टेंस A, BC साइड का भी डिस्टेंस A मिला है, एंड AB साइड का भी डिस्टेंस B A मिला। हर साइड का डिस्टेंस सेम आ रहा, तो रोम्बस की डायग्राम ऐसे ही कुछ होती है। एंड देन फाइनली फॉर द डिस्टेंस साइड OC, तो O एंड C O के कोऑर्डिनेट 0,0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स D, F, तो D, F यूज नहीं करेंगे, B माइनस C यूज करेंगे। इसलिए तो हमने कंडीशन यूज करके D की वैल्यू फाइंड की थी पहले। सही है, तो फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 एंड y2 नेम असाइन किए ताकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना आसान हो। तो उसी का डिस्टेंस x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू b माइनस a माइनस x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस फार्मूला की साइन y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू c, ठीक, माइनस y1 की वैल्यू 0। आई बात समझ में? जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं कि अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे। अब देखें b माइनस a माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपली b माइनस a होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपली c होल स्क्वायर। सही है, 0 था, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 हटा दिया है, बाकी जो भी रहा वो लिखा। अब देखिए यहां पर ये b माइनस a होल स्क्वायर, दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं, होल स्क्वायर हटाना है, कैसे हटाएंगे?
बाय यूजिंग सिमिलरली ये सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab 2a एंड b दोनों के साथ आ गए प्लस सेकंड टर्म जो a है a का स्क्वायर। सेकंड टर्म यहां पर b था मगर यहां पर सेकंड टर्म a है तो a का स्क्वायर आ गया प्लस c स्क्वायर ये सेम लिखा। आए बात समझ में, सिंपली स्क्वायर रिमूव किया फॉर्मूला यूज करके। सो देखिए b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर सेम प्लस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर की जगह पे c स्क्वायर की जो वैल्यू है ये रिप्लेस कर रहा हूं, सेम ऑलरेडी हवाला दिया हुआ है, तो आगे इसकी जगह पे 2ab माइनस b स्क्वायर, ये c स्क्वायर की जगह पे c स्क्वायर की वैल्यू जो कैलकुलेट किए इस पार्ट में भी यूज किए। एग्री है? ठीक है। अब देखिए b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कैंसिल, 2ab प्लस में 2ab माइनस में कैंसिल, बाकी सिंपली क्या बचा प्लस का a स्क्वायर, तो OC डिस्टेंस इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। ठीक, इंप्लाइज दैट दिस साइन भी OC रिपीट कर रहा हूं इक्वल टू स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंपली a आजाद हो गया, तो OC साइड का डिस्टेंस भी a मिला। आई बात समझ में? ठीक है, चारों साइड का डिस्टेंस आ चुका है, OA OC AB BC सब साइड का डिस्टेंस सॉल्व हो चुका है। अब फाइनली ये हमने देखा डिस्टेंस अब चारों साइड का एग्जैक्टली सेम है सेम, तो रोम्बस में ऐसे ही कुछ होता है। तो फाइनली कंक्लूड ये करना है, हेंस इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। ये पहले मैंने आपको बताई थी बात, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है अपोजिट साइड्स आर इक्वल मेजरमेंट में होती है पैरेललोग्राम की। तो अपोजिट साइड्स कौन सी है? OA and BC, these both are the opposite sides. OA and BC are equal, and AB and इस साइड की opposite side कौन सी है? OC. AB and OC sides are equal in measurement. तो OA साइड का डिस्टेंस A इक्वल टू BC साइड का डिस्टेंस वो भी A। तब देखिए दोनों साइड का डिस्टेंस सेम मिला सर, एंड AB साइड का डिस्टेंस BA एंड OC साइड का डिस्टेंस भी OA, दोनों साइड का यहां पर भी डिस्टेंस एग्जैक्ट इक्वल मिला है, सही है। तो इसका मतलब दिस वर्टेक्स आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, एंड देन OA इक्वल टू BC इक्वल टू AB इक्वल टू OC, चारों साइड्स के वर्टेक्सेस जो है तो सॉरी पैरेललोग्राम के चार साइड्स है, चारों साइड के डिस्टेंसेस जो है OA BC AB एंड OC और these four sides are equal in measurement, equal in measurement के लिए सबके सेम है, तो हम कहेंगे therefore OABC OAB and C is a rhombus। प्रूव्ड, ये प्रूव करना था फाइनली, चारों साइड के डिस्टेंस सेम मिले तो ये rhombus की प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स सेम होते तो अपोजिट साइड भी सेम मिले, एंड चारों साइड के भी डिस्टेंस सेम है, इट मींस वर्टेक्स आर द वर्टेक्स ऑफ rhombus। रोम्बस तब था जब डायगोनल परपेंडिकुलर थे, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करके हमने ये वैल्यू फाइंड की, तो यही परपेंडिकुलर कंडीशन की वैल्यू फाइंड करने में, रोम्बस को प्रूफ करने में ये हेल्पफुल था। रोम्बस की वैल्यू चारों साइड के वर्टेक्स तब इक्वल आए जब c स्क्वायर की जगह पे 2ab माइनस b स्क्वायर हमने रिप्लेस किया, तब रोम्बस मिला। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट के लिए, सही है। अब आई बात समझ में, इसलिए ये कंडीशंस यूज हो रही थी। ठीक है, थोड़ा टिपिकल तो नहीं कह सकते, लेंदी है, मगर प्रैक्टिस करेंगे, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को मैंने पहले ही बोर्ड पे उतार दिया था, लिख दिया है, ताकि आपको इजीली समझा सको, आपको इजीली समझ में भी आए, सही है। ये एक बार समझने से आपको समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को आप अगेन एंड अगेन देखें, समझने की कोशिश करें, फुली कंसंट्रेशन से, वो भी अगेन अगेन इसलिए कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगेन एंड अगेन आप प्रॉब्लम को समझें, समझने की कोशिश करें, कौन से स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, मैं वो भी हर स्टेप में समझाता जा रहा हूं, ये स्टेप क्यों फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको उसका आंसर भी मिलते जाएंगे, फाइंड करने का रीजन क्या है, क्यों फाइंड कर रहे हैं एंड कैसे प्रूव कर रहे हैं, वो कंप्लीट आपके सामने है। ठीक है गाइस, सो उम्मीद करता हूं प्रैक्टिस करेंगे, फुली कंसंट्रेशन से समझेंगे तो समझ में जरूर आ जाएगा, सही है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज गाइस।